अब मादीपुर चलते हैं, अतुल भाटिया हैं। अतुल, आप जिन लोगों से मिले, क्या ज्यादा बड़ा सेंटिमेंट दिखाई दिया आपको योजनाओं का, फ्री बीज का, 2100-2500 के वादे का, या कोई जातीय समीकरण वो भी यहां पर चल रहा है? इसके अलावा कोई और इश्यू है? बिल्कुल सौरभ, देखिए जो जहां मैं खड़ा हूं ये मादीपुर विधानसभा सीट है और ये रिजर्व सीट है। राखी बिरला जो है आम आदमी पार्टी से यहां से चुनाव लड़ रही हैं। कतारें आप यहां पर देख सकते हैं, किस तरीके की कतारें यहां पर हैं। लोग बड़ी संख्या में वोट देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर पिक्चर आपको बताऊं तो आप यहां पर देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से जो है वो कैलाश गंगवाल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की सूची है, कैलाश गंगवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कमल से। जेपी पवार जो है वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। राखी बिरला आम आदमी पार्टी से है। और इसके अलावा रूप सिंह अहिरवार ये बीएसपी से है। और बाकी आप देखेंगे ये लोग निर्दलीय हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रणवीर कुमार है, संख्या समाज पार्टी, रणवीर सिंह तंती है, जय महाभारत पार्टी, रोहित कश्यप है। ये कितने वोट काटते हैं राखी बिरला के, इसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। क्योंकि यहां पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादातर वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के ही काट रही है। तो यहां पर आप महिलाएं देख सकते हैं, महिलाएं यहां पर मौजूद है। और जिस तरीके से महिलाओं को फ्री जो लगातार बातें हो रही हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? परमेश्वरी। क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं? किसको वोट देना है? क्या मुद्दे हैं दिमाग में, क्या सोच के आए हैं वोट देने? दे देंगे, बस हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। दे देंगे। आप क्या नाम है आपका? अनीता। वोट देने आए, दिमाग में क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? विकास तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे आम पार्टी हो या कांग्रेस हो। देश को अच्छे से करना पड़ेगा तभी तो होगा ना। पानी साफ मिले, गटर वगैरह साफ हो, ये चीज चाहिए ना हमें तो। देश की भी कह रहे हैं सौरभ, और इसके अलावा पानी साफ मिले, गटर साफ हो, ये तमाम चीजें हैं। तो पूरा यहाँ पर जो खेल, अगर हम मादीपुर इसकी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये रिजर्व सीट है। और यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर जो वोट कटवा है वो किस तरीके से वोट काट रहे हैं, किस पार्टी के वोट काट रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने लोगों से बातचीत की थी, इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस अगर जितने वोट काटती है आम आदमी पार्टी के, उसका सीधा जो असर है वो बीजेपी को मिलेगा, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो जितने भी हम वेस्ट दिल्ली के अंदर, जितने भी इलाकों के अंदर गए, लोगों से हमने बातचीत की, टक्कर बहुत कड़ी है। एक तरफा मुकाबला कहीं नहीं दिख रहा है। कई जगह तो ऐसा लगता है कि हार जीत जो है वो 2-1 हजार वोटों से होनी है। वो इधर भी जा सकता है, जो वोट बैंक है वो इस तरफ भी जा सकता है। तो टक्कर पूरे मुकाबले ठीक है अतुल, ठीक है। मुकाबला जो है पूरे टक्कर का है। एक रिजर्व सीट की बात अतुल कर रहे थे। यहां से राखी बिरला है मादीपुर से, 12 रिजर्व सीट है ना सर? बिल्कुल 12 तो दलित वोट का क्या रुख है? 18% वोटर है। देखिए, जिस तरीके से लगातार अपन कहानी अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ था और शायद रहेगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए पिछले कुछ समय से जो फीडबैक आ रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं, फील्ड से जो रिपोर्टर फीडबैक दे रहे हैं, किसी भी सीट पर यह नहीं कहा कि एक तरफा मुकाबला है और अब बहुत आराम से आबादी उम्मीदवार जीत रहे हैं। यह कब हो रहा है? यह 5 साल के बाद हो रहा है कि जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर जीतती है और आम आदमी पार्टी 63 सीटों पर जीतती है। और 5 साल बाद आप जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी कड़ी चुनौती में फंस चुके हैं। मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ी और किसी भी सीट पर यह कहा नहीं जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़े आराम से मार्जिन से जीतेगी। हर जगह चुनौती, और कहा जा रहा है अगर जीतेगी तो मार्जिन 1.5-2 हजार से होगा। यह पूरे दिल्ली का अगर सेंटीमेंट है तो यह बता रहा है कि इस समय अरविंद केजरीवाल राजनीतिक रूप से कहां पर खड़े हैं। मुझे लग रहा है यह सब परिणाम बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 5 साल में बाजी पलटी है। और अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी था, जनता का जो फीडबैक आ रहा है, जिस तरीके से महिलाएं जो बता रही थी कि 2,500 रुपये और 2100 रुपये, युवाओं को नौकरी नहीं है, अगर आप पैसे दोगे तो उनको निठल्ला बना दोगे अगर 2100 रुपये दोगे। तो ये जमीन का सेंटीमेंट बता रहा है कि वो नहीं चाहती कि उन्हें आप सिर्फ फ्री बीज दो, वो चाहती कि आप उन्हें स्वच्छ पानी दो, उन्हें पॉल्यूशन फ्री एयर दो, कि अगर यहाँ नौकरी करना है तो फिर वही बात सर, ये महिलाओं के एक सेक्शन की राय है, जरूरी नहीं कि ये ज्यादातर महिलाओं की राय होती तो फिर सारे राजनीतिक दल उस ट्रैप में क्यों आते? आप इसको भी समझिए ना, राजनीतिक दल तो ग्राउंड पर काम करते हैं ना हमसे ज्यादा। बिल्कुल ठीक। और आज की तारीख में दिल्ली के बीजेपी को काउंटर क्यों देना पड़ा? क्यों काउंटर देना पड़ा? क्यों प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि इन सब योजनाओं को जारी रखेंगे? फिर वो 2100 से 2500 रुपए पे क्यों आ गए? इसका मतलब उनको ग्राउंड पर ये समझ आई है बात कि महिलाओं के लिए या जो वोटर है उसके लिए लाभार्थी का या फ्री बीज का जो मसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल नई दिल्ली सीट पर कुछ महिलाओं के वोट को आप पूरी हांडी के चावल का हांडी का समझ रहे हो हिसाब, तो मेरे ख्याल से गलत कर रहे होंगे हम लोग। नहीं, इसमें जो दूसरी सीट पर थे, कौन सी सीट? मादीपुर मादीपुर पर, उस पे जो महिला थी
वो पहले उन्होंने कहा कि अब हम क्या कहें नहीं समझ में आ रहा है, फिर उन्होंने कहा कि अब मोदी हो, केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, सबको काम तो करना पड़ेगा और 2100 2500 सब दे रहे हैं। क्यों 2500 किया, ये उससे समझ में आता है। एक वर्ग जो महिलाओं का हो, जो थोड़ा सा लोअर इनकम ग्रुप है, उनकी महिलाओं को तो अगर 2500 मिल रहा है और उनको लग रहा है डेवलपमेंट भी होगा, उनको लगता है नाली भी साफ हो गया, वो कह रहे नाली साफ नहीं हो रही, वही महिला कह रही, तो उनको 2500 देना इसीलिए जरूरी था। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है, जब लड़ाई के मैदान में होते हैं तो वो सारे वो पैंतरे आजमाए जाते हैं। उसको पता है कि 2500 वाला ऐलान करना होगा जो उस वर्ग को अपील कर रहा है, और साथ में उसको नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग है वो प्लस करती है। एक बात जो ये अभी बातचीत हमारे रिपोर्टर्स ने जो की, उसको देख करके दिमाग में आई, कितना महत्वपूर्ण है वोटर के साथ सीधे एंगेज होना, सीधे बात करना प्रचार में, बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं, छोटे छोटे ग्रुप्स में जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के जो पार्टियां प्रचार करती हैं, वहां आप कन्विंस करते हो सामने वाले को। उसकी कुछ शिकायत भी होगी, वो भी आपको सुननी पड़ती है, लेकिन फिर उसको बताना पड़ता है देखो हम ही करेंगे तुम्हारा काम। ये जो वही बात है कि भाई वो 2500 दे रहा है, हम तुमको 2100 दे रहे हैं, हमारा काम सफाई का यहाँ काम नहीं हुआ तो कौन करेगा इसमें। और इस बार यहाँ बीजेपी अगेन हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह यहाँ बीजेपी आरएसएस ने वो काम किया है, छोटे छोटे ग्रुप्स में कन्विंसिंग जो की है। 50,000 बैठकें आरएसएस ने वही, की, 50,000 दिल्ली में, और अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग टोलियां बनाई गई, जिसको कहते हैं जो ड्राइंग रूम मीटिंग्स होती है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय भी शुरू किया था, लेकिन इस बार और ज्यादा जिसको कहते हैं कि नीचे के स्तर तक वो गए। उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। निश्चित